इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू में कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक से जुड़ी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने G23 बैठक में शामिल हुए नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि अच्छा होता कि सभी नेता चुनाव वाले 5 राज्यों में अभियान करते। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा क्या। ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सबकी इज्जत करते हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूं बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते, कांग्रेस की कहानी आगे बढ़ाते। हाँ, जम्मू में जुटे कांग्रेस के नाराज नेता और अपनी ही पार्टी को उन्होंने नसीहत भी दी। गुलाम नबी आजाद के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में नेताओं ने कार्यक्रम के कांग्रेस के कमजोर होने पर अफसोस जाहिर किया और उसे मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा। वहीं राहुल गांधी तमिलनाडु में अकेले ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल अगले 3 दिन प्रचार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले असंतुष्ट गुट के 23 नेताओं में कई नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यक्रमों में जम्मू में हिस्सा लेते नजर आए। राज्यसभा से रिटायर होने और नेता विपक्ष का पद खोने के बाद गुलाम नबी आजाद पहली बार जम्मू के दौरे पर गए हैं, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो असंतुष्ट नेताओं के आजाद के कार्यक्रम में शामिल होने को नेतृत्व के सामने शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। ये लड़ाई हमने लड़नी है। इस जम्मू कश्मीर में हमारे साथी पार्लियामेंट में लड़ेंगे और हमने देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक रास्ता, एक पार्टी है जिसमें सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग और सब प्रांतों के लोग समा सकते हैं। हमारा दिल इतना बड़ा वसी है जहां हम जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसाफ नहीं बांटते हैं, बल्कि जिसको जरूरत है इंसाफ मिलने की उसको इंसाफ देते हैं। वो लड़ाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी ही वो कर सकती है। एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले 1 दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है और हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। और इस देश की जो राजनीतिक लड़ाई है वो जम्मू से नागपुर तक लड़ी जाएगी। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीन असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात, हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अनुराग ढांडा हैं और जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ हैं। पवन, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब ये कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या कोई अगला कार्यक्रम भी है गुलाम नबी आजाद का?
और जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनके मन में क्या है, उनकी तरफ से भी क्या कोई आज बात सामने आ पाई है? देखिए, आज के कार्यक्रम में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू में कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है। एक आज़ाद ग्रुप है और एक सोनिया गांधी का ग्रुप है। आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी का ग्रुप है क्योंकि उसके जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रधान से लेकर पूर्व मंत्री जो रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद गुट के सभी नेता पहुंचे हुए थे और बाकी जो G23 के नेता जहां पहुंचे थे वो वापस दिल्ली चले गए हैं। आज़ाद अभी कल का दिन जम्मू में हैं। जम्मू में आज भी कई डेलीगेशन जो हैं वो उनसे मिल रहे हैं और कल भी बहुत से लोग जो हैं उनसे मिलेंगे। कुछ रूठे हुए कांग्रेसी नेता जो जम्मू कश्मीर में हैं वो भी गुलाम नबी आज़ाद के संपर्क में हैं, वो भी लगातार उनसे मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद कल का दिन जम्मू में रहने के बाद फिर वापस दिल्ली जाएंगे और उसके बाद G23 के जितने नेता हैं उनके साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि आज की जो कार्यक्रम था उसमें जो विरोध के स्वर जो उठे हैं सभी नेताओं के पार्टी हाईकमान के खिलाफ, कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई आगे तक जाएगी। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने इशारों में कह दिया है कि हम सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही इस लड़ाई को नहीं जारी रखेंगे, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सोनिया गुट के जो कार्यकर्ता हैं फिर वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे, इसके लिए लौटेंगे आपके पास। अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये इलेक्टेड लीडरशिप का मसला है, इलेक्टेड लीडर चाहिए गुलाम नबी आजाद समेत जो तमाम G23 नेता हैं उनको, या फिर मसला है कि राहुल गांधी नहीं चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी के बयान से किनारा कर लिया, वो बयान जिसमें वो उत्तर भारत के लोगों की समझ की तुलना दक्षिण भारत के लोगों से कर रहे थे। नहीं, देखिए, चुनाव के लिए तो संगठन तैयार हो गया था, पार्टी तैयार हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब बहुत ज्यादा मुद्दा बचा है। लेकिन अगर आप एक लाइन पर ध्यान दें जो मंच से बोली गई, तो आपने सुना होगा कि मंच से ये कहा जा रहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। अपनी ही पार्टी को इस तरीके से अमूमन विरोधी बोलते हैं कि भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर रही है, कांग्रेस के नेता ऐसा बोलते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी को ये कहना खुले मंच से, जो कि पार्टी का कार्यक्रम भी नहीं था, वहां पर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही, तो ये एक थर्ड पर्सन की भाषा का इस्तेमाल है, जिसमें ये साफ तौर पर नजर आता है कि पार्टी से जो दूरियां हैं पार्टी की टॉप लीडरशिप से, वो साफ नजर आ रही है इस तरीके की बयानबाजी में। और ये निश्चित तौर पर दरार है। इसको अगर कोई ये टालने की कोशिश करे कि ये कोई और कार्यक्रम था, वहां पर हम सब इकट्ठा हो गए, इनवाइट किया गया था, तो बिल्कुल गलत है। ये निश्चित तौर पर दरार है पार्टी के भीतर, विचारधारा को लेकर, सोच को लेकर, नेता को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, रणनीति को लेकर, चुनाव में कैसे आप उतरते हैं, ये उन तमाम चीजों को लेकर के दरार है। लेकिन अभी फिलहाल सतह के ऊपर नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर यह ऐलान नहीं किया है कि हम राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं, हम पार्टी में चुनाव लड़ेंगे। उसकी तैयारी की जा रही है, ये अभी फिलहाल नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सब लोग उनका प्रोफाइल बनाने में लगे हुए हैं कि उनका इस्तेमाल होना चाहिए, वो बहुत सीनियर लीडरशिप है उनकी, और दक्षिण में राहुल गांधी हैं और उत्तर में ये लोग गोलबंद हो रहे हैं। वो साफ दिखाता है कि ये दरार है, जितना समय बीतेगा ये दरार चौड़ी होती जाएगी। और मई में जो कहा जा रहा है कि ये जो तमाम विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद पार्टी के चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी ये जमीन के नीचे शुरू हो गई है, आप ये समझ लीजिए जी। और आइए दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें किस तरीके से राहुल गांधी दक्षिण में इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मौजूद है राहुल गांधी, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में लगातार उनकी तरफ से प्रचार, लेकिन अकेले ही राहुल गांधी प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जहां एक तरफ दक्षिण में राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ गोलबंदी कांग्रेस में, असली कांग्रेसी कौन, इसको लेकर जंग छिड़ी है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में दरअसल सम्मान कार्यक्रम रखा गया था गुलाम नबी आजाद के लिए और उसमें सीधा बिगुल फूंक दिया गया, ये कहते हुए कि आखिर गुलाम नबी आजाद के अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि मई में संगठन के चुनाव होने हैं और उससे पहले ही कोशिश यही हो रही है कि संगठन में चुनाव हो और कोई नेता चुनकर आए। क्योंकि आनंद शर्मा ने भी कहा कि हम ऊपर से आए हुए नेता नहीं हैं, आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और हमें संगठन में चुनाव चाहिए और संगठन में चुनाव के जरिए जो भी पार्टी की कमान संभालेगा हमें मंजूर होगा। लेकिन कुछ इसी तरीके को गुलाम नबी आजाद को आगे प्रोजेक्ट करते हुए इस अंदाज में। आपको बता दें कि जम्मू में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की बैठक में शामिल कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता बताया और उन्होंने कहा क्या, आइए सुनवाते हैं आपको। हम सब गांधी ग्लोबल फैमिली के बुलावे पर इस ऐतिहासिक मंदिरों के शहर जम्मू में एकत्रित हुए हैं। अगर हम कांग्रेस की बात ना करें तो गांधी की बात अधूरी रह जाती है। और उन्हीं इरादों के साथ में आज
लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। गुलाम नबी आजाद ना तो राजनीति से रिटायर हुए हैं और ना कभी पार्लियामेंट से आजाद होंगे। ये तो इनके लिए राजनीति में एक नया अवसर दिया है, अवसर आया है आगे संघर्ष का। ये संघर्ष किया जो देखो कांग्रेस में या किसी भी दल में दो किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी दो किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछों के अंदर कांग्रेस है। तो गुलाम नबी तो उनमें से है जिनके अंदर कांग्रेस है। पवन, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में दो धड़ों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। एक धड़ा गुलाम नबी आजाद का, जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, समर्थन करता हुआ नजर आया, क्योंकि जब धड़ों में कोई पार्टी या कोई संगठन होता है तो एक धड़े के खिलाफ दूसरे धड़े की गोलबंदी समझ में आती है। सोनिया गुट के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी जाहिर तौर पर इसको लेकर विरोध होगा। क्या वो विरोध अभी बाहर आ पाया या आगे की कोई रणनीति है? देखिए, मैं एक चीज़ साफ बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का मतलब है गुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद चिनाब वैली से आते हैं, डोडा किश्तवाड़ से, और उनका प्रभाव जो है वो जम्मू प्रांत के साथ साथ कश्मीर प्रांत में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी शादी कश्मीर प्रांत में हुई है, रहने वाले वो जम्मू प्रांत के हैं। वो एक ऐसे लीडर हैं जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। हालांकि दो गुट जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरा गुट जो है वो कहीं विरोध में सामने आएगा। फिलहाल नहीं लगता है, आने वाले दिनों में आएगा तो बात अलग है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को अगर देखें तो बहुत से ऐसे नेता थे जो दूसरे गुट के भी थे, वो भी कहीं ना कहीं आकर यहाँ आज़ाद से मिल रहे थे। जहाँ अभी जो डेलीगेशन अभी शाम को मिलने हैं 2-3, उनमें भी वो लोग आके मिल सकते हैं जो रूठे हुए नेता थे, जिनको डीडीसी चुनावों में टिकट नहीं मिली थी, जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के जो चुनाव हुए थे उसमें उनको टिकटें नहीं मिली थी। वो एक रूठे हुए थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े थे, वो भी आज़ाद से संपर्क कर रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में आज़ाद एक बहुत बड़ा नाम आता है कांग्रेस का। जब नाम लेते हैं तो यही कारण है कि जम्मू से आज सभी नेताओं को यहाँ पर बुलाकर गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से जो कार्यक्रम किया गया उसमें आज़ाद को फिर से आगे रखा गया है एक बड़े नेता के तौर पे, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सभी जो G23 ग्रुप के नेता हैं वो उनको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस हाईकमान के भीतर जो आने वाले दिनों में अनुराग जैसे बता रहे थे कि चुनाव होने वाले हैं, अध्यक्ष कौन होगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तीर जो है वो उसे लेकर, उस पोस्ट को लेकर चलाया गया है जम्मू से, जिसकी बात अनुराग कर रहे थे। अनुराग, क्या इससे पहले भी इस तरह की बगावत कांग्रेस में हुई है? क्योंकि लंबे समय से तो गांधी परिवार ही पार्टी का नेतृत्व करता आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर पिछले 1.5 दशक में देखें तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के उस तरीके से चुनाव नहीं होता है, वोट नहीं डलते हैं, आपसी सहमति से गांधी परिवार के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता रहा है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है। G23 ने जब लेटर लिखा था उससे ये डिसेंट सामने आया था, उससे ये फूट जो है वो सामने आई थी। और मैं आपको एक उदाहरण देकर के अगर समझाऊं तो राहुल गांधी दक्षिण में है, उसका मतलब समझिए कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि बादशाह राजा अगर किसी कैंपेन पर एक दिशा में निकल जाते थे तो उनके दूर चले जाने पर उनके पीछे से जो बाकी जो सेनापति होते थे वो बगावत के सुर बुलंद कर देते थे। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है यहाँ पर कि दिल्ली से दूर राहुल गांधी अगर साउथ में कैंपेन में बिजी हैं, वहाँ पर गए हुए हैं, तो उनका वहां पर साथ देने की बजाय पीछे से गोलबंदी उत्तर भारत में शुरू हो गई और उत्तर भारत के तमाम जो सीनियर लीडर्स थे वो इस गोलबंदी में मौजूद थे। तो ये एक तरीके से बगावत है, आप इसको मॉडर्न जमाने की बगावत कह सकते हैं, वैचारिक बगावत कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सटीक उदाहरण बैठता है कि जब आपका जो लीडर है पार्टी का, जिसकी तरफ आप देखते हैं कि ये लीड कर रहा है पार्टी को, अगर वो कहीं दूर है कैंपेन करने के लिए तो वहां उसका साथ देने की बजाय पीछे से गोलबंदी की शुरुआत की गई और यहां पर तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स मौजूद थे। चलिए एक बार फिर से सुनवाते कि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है।
उसको आप कांग्रेस की वीकनेस कह सकते हैं, उसको आप कांग्रेस की पराजय कह सकते हैं। गणतंत्र में ये होता है। उसके आधार पर इस प्रकार की कंक्लूजन और निष्कर्ष निकालना, मैं नहीं समझता कि जो आपने कहा है बिल्कुल सही है।